मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास है बेटा 4th। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। ओके, तो सबसे पहले इंग्लिश में आपको मैंने चैप्टर 1 लर्न करा दिया है। आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर 2। 26 से आपके एग्ज़ाम है बेटा, इसलिए आपको लर्न करना बेटर रहेगा। याद कर लो जल्दी जल्दी। ओके बेटा, सबसे पहले आपके चैप्टर 2 के वर्ड मीनिंग है। सबसे पहला वर्ड है ट्विटर, TWITTER। ट्विटर, ट्विटर मीन्स चहचाना। नेक्स्ट है ग्लिटर, GLITTER, ग्लिटर। ग्लिटर मीन्स है चमक। नेक्स्ट है ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मीन्स है चरना या चराई। नेक्स्ट है रेट्रेटेड, रेट्रेटेड, REATED, रेट्रेटेड मीन्स पीछे हटना। नेक्स्ट है वूपिंग, WHOOPING, वूपिंग मीन्स खुशी और उत्साह व्यक्त करना। नेक्स्ट है फारेइल, FAREILL, FAREILL, फारेइल मीन्स कठिनाई के साथ मौजूद। नेक्स्ट है प्लॉग बॉय, PLOUGHBOY, प्लॉग बॉय, PLOUGHBOY। प्लॉग बॉय मीन्स हल चलाने वाला लड़का। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग, PREVAILING, ट्रैवलिंग मीन्स प्रचलित या प्रबल होने वाला, है ना। तो ये तो हो गए आपके वर्ड मीनिंग। ये क्या है बेटा आपके वर्ड मीनिंग। सबसे पहले आपके ट्विटर मीन्स चहचाना, ग्लिटर मीन्स चमक, ग्रेजिंग मीन्स चरना या चराई, रेट्रेटेड मीन्स पीछे हटना, वूपिंग मीन्स खुशी और उत्साह व्यक्त करना, फारेइल मीन्स कठिनाई के साथ मौजूद, प्लॉग बॉय मीन्स हल चलाने वाला लड़का, ट्रैवलिंग मीन्स प्रचलित या प्रबल होने वाला। नेक्स्ट है इसमें आपकी पोयम 8 लाइन की, जो मैंने आपको लिखाई थी, आपके पेपर में आएगी। तो इसमें आपको 8 लाइन की पोयम लर्न करनी है। द कॉक इज क्रोइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, द स्मॉल bird twitter, the lake doth glitter, the green field sleeps in the sun, the oldest and youngest are at work with the strongest, the cattle are grazing, their heads never rising, there are 40 feeding like one। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। द कॉक इज क्रोइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, द स्मॉल bird twitter, द लेक डॉथ ग्लिटर, द ग्रीन फील्ड स्लिप्स इन द सन, द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, द कैटल आर ग्रेजिंग, देयर हेड्स नेवर राइजिंग, देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन। तो ये आपकी 8 लाइन की पोयम क्या है बेटा, 8 लाइन की पोयम है, जो आपके एग्ज़ाम में आएगी। इसमें एग्ज़ाम में चॉइस आएगी आपकी पोयम में। सिर्फ आपको 8 लाइन की ही पोयम लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 लाइनें हैं, क्योंकि ये कंप्लीट मतलब यहाँ तक अगर हम लिखेंगे इसको, तो इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट निकल के आता है।
पर आपके जो एग्ज़ाम में लिखने के लिए आएंगी वो सिर्फ 8 लाइन लिखने के लिए आएंगी। ओके बेटा। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु आर द पीपल वर्किंग। लोग का कौन कौन से लोग कार्य करते हैं, वर्क कर रहे थे वहाँ पर, जो पोयम में आपको बताया है। आंसर है द ओल्डेस्ट, OLDEST, ओल्डेस्ट पीपल, द यंगेस्ट, YOUNGEST, यंगेस्ट पीपल, PEOPLE, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, STRONGEST, स्ट्रॉन्गेस्ट आर वर्किंग। बूढ़े, जवान और स्ट्रॉन्गेस्ट, यंग, बूढ़े, स्ट्रॉन्गेस्ट, सभी वहाँ पर क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे सुबह होते ही। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज दिस लाइन मीन। व्हाट डज दिस लाइन मीन। देयर आर 40, FORTY, 40, feeding, 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 like, LIKE, like 1। ओके, तो इससे आंसर है द कैटल, CATTLE, द कैटल, RARER, द कैटल आर ऑल, ALL, all, feeding, 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 together, 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 in a group, 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 so they, 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 look, 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 like, LIKE, like 1, ONE 1। फिर से बता दूँ आपको, द कैटल आर ऑल फीडिंग टुगेदर इन ए ग्रुप, सो दे लुक लाइक 1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट, WHAT, व्हाट सीजन, SEASON, सीजन्स, डज द पोएम डिस्क्राइब। इस पोएम में कौन से सीजन का वर्णन किया गया है। ये कह रहा है इस पोएम में किस सीजन का वर्णन किया गया है। तो आंसर है द पोएम डिस्क्राइब, DESCRIBE, द स्प्रिंग, डिस्क्राइब द स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग सीजन, SEASON। यानी कि इस पोयम में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए, बहुत ईजी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है द ओल्डेस्ट पीपल, द यंगेस्ट पीपल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट आर वर्किंग। द ओल्डेस्ट पीपल एंड द यंगेस्ट पीपल, द ओल्डेस्ट पीपल, द यंगेस्ट पीपल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट आर वर्किंग। What does this line mean? There are 40 feeding like 1। इसमें आपका the cattle are all feeding together in a group, so they look like 1। Next है what season does the poem describe? The poem describe the spring season। ठीक बेटा, तो ये और ये और इसके वर्ड मीनिंग आपको क्या करने हैं बेटा, लर्न करने हैं। इसके वर्ड मीनिंग, ये पोयम और ये आपको क्वेश्चन आंसर्स क्या करने हैं, लर्न करने हैं।
Okay बेटा, थैंक्स।